के उपस्थित रहे। एनटीटी भर्ती पर आना चाहेंगे क्योंकि कल कुछ महिलाएं हमसे ये सवाल कर रही थी कि जो 4 विकल्प दिए गए हैं विभाग के अधिकारियों की ओर से, क्या उन्हीं विकल्पों पर मोहर लगने वाली है? क्योंकि अभी कैबिनेट बैठक है, देखिए प्रस्ताव ये कैबिनेट में ले जाया जाएगा और उससे पहले लगातार हमारे पास सोशल मीडिया पर ये कमेंट्स आ रहे थे। तो आज हमने प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी इस मसले पर बात की है। उनका ये कहना था कि एक और मंथन इस पर किया जाएगा, यानी कि एक और बैठक होने वाली है। जो नए शिक्षा सचिव राकेश कंवर आए हैं उनकी ओर से ये बैठक ली जाएगी और फिर दोबारा से इसे फाइनल रूप दिया जाएगा और प्रस्ताव फिर कहीं जाकर कैबिनेट में ले जाया जाएगा। देखिए जो अभी 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें 2 विकल्प ये भी दिए गए हैं अधिकारियों की ओर से कि जेवीडी अभ्यर्थियों को ये जिम्मा दे दिया जाए प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने का, क्योंकि अभी संख्या भी काफी है उन जेबीटी अभ्यर्थियों की जो कि नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। और दूसरा विकल्प इनकी ओर से ये दिया गया था कि आंगनबाड़ी वर्कर्स को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाया जाए, उसके बाद ये पूरी तरह से ट्रेंड हो जाएंगी बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसी बात से ऐतराज ये महिलाएं जता रही हैं जिन्होंने एनटीटी का डिप्लोमा हासिल किया है। इनका ये कहना है कि एनसीटीई ने जब ये छूट दे दी है कि जिनके पास 1 वर्ष का डिप्लोमा है उनसे एक और वर्ष का कोर्स करवा के पात्रता दे दी जाए, तो फिर इस तरह के रास्ते क्यों निकाले जा रहे हैं? ये विरोध इन्होंने जताया था और कुछ महिलाओं ने यहाँ नए शिक्षा सचिव से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद निष्कर्ष कुछ इस तरह से निकला है कि दोबारा बैठक होने वाली है। राकेश कंवर दोबारा से अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे और हो सकता है कि कुछ और भी अब यहाँ कंक्लूजन निकलकर सामने आए और उसके बाद ही ये मसला फिर कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। क्योंकि देखिए पिछले कल के 6 बजे के बुलेटिन में जेओई लाइब्रेरियन भर्ती से जुड़े कमेंट्स भी हमारे पास आए थे और आज हमने बिल्कुल विभाग से इस बारे में बातचीत की है। फिलहाल अभी इतना कहना चाहेंगे कि भर्ती नियम तैयार नहीं हो पाए हैं और कब तक होंगे इस पर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए जो जेओई लाइब्रेरियन भर्ती के नियम तैयार होने हैं, फिलहाल इसमें हालांकि बैठक रखी गई थी इसे लेकर अभी पिछले महीने अगस्त में, लेकिन बेनतीजा ये बैठक रही। उसके बाद अगली बैठक की तिथि ही अभी तक तय नहीं हो पाई है। ये विभाग के अधिकारियों की ओर से हमें आज जानकारी दी गई है, इसलिए अभी इन्हें थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। और इनके लिए भी ये बड़ी परेशानी बनी है, वो इसलिए क्योंकि पिछले 3 वर्षों से यहाँ भर्ती नियम ही इनके लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो 2020 में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पदों को जेओई लाइब्रेरियन के पदों में तब्दील कर दिया गया था। उसके बाद 2021 में पूर्व सरकार की ओर से लगभग 235 पदों को भरने पर स्वीकृति दी गई। उसके बाद उम्मीदें इनकी बंधी कि अब जल्दी ही इन पदों पर भर्ती होगी और ये भर्ती नियम जल्दी बन पाएंगे, लेकिन 3 साल बीत गए हैं, अभी तक ये भर्ती नियम तैयार नहीं हो पाए हैं। और उससे भी बड़ी बात ये है कि जब असिस्टेंट लाइब्रेरियन के नाम से ये पद जाने जाते थे तो भी 2009 से लेकर इनमें कोई भर्ती नहीं हुई। उसके बाद पदों का नाम बदल दिया गया तो इन्हें लगा कि शायद अब कुछ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर पद भरने के लिए स्वीकृति यहाँ पर जरूर दे दी जाती है, लेकिन स्वीकृति देने का भी कोई फायदा नहीं है जब भर्ती नियम ही तैयार ना हो। अभी अगली बैठक कब होगी इस पर विभाग के अधिकारियों की ओर से कुछ नहीं कहा गया है, एक तरह से खामोशी उन्होंने रखी है। तो इतना ही हम कहना चाहेंगे कि इंतजार इन्हें करना होगा। देखिए अगली बात करना चाहेंगे बाहर है वो भी जेबीटी बनाम बीएड मामले को लेकर भी आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि शिक्षक भर्ती शुरू करने से पहले यहाँ इंतजार हाईकोर्ट के फैसले का हो रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो डिसीजन आया है वो जेबीटी अभ्यर्थियों के पक्ष में ही है। इससे पहले हाईकोर्ट में देखिए 1 सितंबर को केस लगा था, अब यहाँ 11 सितंबर को सुनवाई होने वाली है और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से भी निर्देश यही दिए गए हैं कि हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार ही यहाँ भर्ती हो। लेकिन दूसरी ओर होड़ लगी है जेबीटी अभ्यर्थियों में भी और बीएड अभ्यर्थियों में भी। अभी जेबीटी अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि जो कंडीशनल नियुक्ति इन बीएड अभ्यर्थियों को दी गई है, अब ये नियुक्तियां इनसे वापस ली जाए, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए। लेकिन बीएड अभ्यर्थी भी चुप नहीं है, ये किसी तरह से अपनी नौकरी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए पहले ये कंडीशनल नियुक्तियां दी गई थी। कंडीशनल वर्ड अगर कहीं आता है तो साफ तौर से उसका मतलब यही होता है कि जब तक परिस्थितियां या फैसला उस पर नहीं आ जाता है, यानी कि सिचुएशन क्लियर नहीं होती है महज, तब तक वो भर्ती है। तो अब किस प्रकार से इन्हें नौकरियों से हटाना है, इन पदों से किस प्रकार से हटाना है, इस पर भी आजकल सचिवालय में काफी हलचल देखने के लिए मिल रही है, वो भी खत्म हो सके। अब बात पेंडिंग रिजल्ट पर करना चाहेंगे। कुछ अभ्यर्थियों की ओर से चेतावनी दी गई है कि ये प्रदर्शन करेंगे और इन्होंने विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी दी है। अभी 18 सितंबर से मॉनसून सेशन है, इसी दौरान ये पहुंचने वाले हैं विधानसभा का घेराव करने के लिए। और ये वो अभ्यर्थी हैं जिनके पोस्ट कोर्स विजिलेंस जांच के दायरे में है। अब सवाल इनकी ओर से ये किया जा रहा है कि अभी तक स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं हुई, कौन सी जांच अभी तक चल रही है जिस बारे में जानकारी बाहर निकलकर सामने नहीं आ रही है, और कब तक ये जांच खत्म होगी, सरकार इस पर भी चुप्पी साधे हुए
हुए हैं, जो बात इन्हें अंदर ही अंदर से खाई जा रही है। फिलहाल अब जल्दी इनका रिजल्ट भी घोषित हो सके, या फिर जो एक तरह से चर्चाएं चल रही हैं कि जहां पर मामले ज्यादा आते हैं जिस पोस्ट कोड में पेपर लीक होने के, उसे रद्द भी किया जा सकता है, इस तरह की बातें भी क्योंकि कुछ एक अखबारों के माध्यम से सामने आ रही थी, तो इस पर भी ये काफी ज्यादा आक्रोश में नजर आ रहे हैं और इनकी ओर से रोष दर्शाया गया है। अब विधानसभा का घेराव करेंगे, ये चेतावनी इन्होंने दे दी है। दूसरी ओर बात करना चाहेंगे लोक सेवा आयोग की, क्योंकि लोक सेवा आयोग की ओर से लगभग 6 पोस्ट कोड्स के पद विज्ञापित करने के लिए अनुमति सरकार से मांगी गई है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई अनुमति नहीं दी है। तो इंतजार में ही अब यहाँ बेरोजगार युवा बने हैं नई भर्तियों के लिए भी। एक और पुरानी भर्तियों का भी कुछ नहीं हो रहा है, नई भर्तियों के लिए भी विज्ञापन जारी नहीं किए जा रहे हैं, तो ये कहां जाए, यही सवाल इनकी ओर से हो रहा है। हालांकि देखिए बात ये भी है कि जो लोक सेवा आयोग के पास रिकॉर्ड पहुंच भी गया है, यानी कि विजिलेंस जांच के दायरे से बाहर जो पोस्ट कोड्स हैं, रिजल्ट तो अभी तक उनका भी घोषित नहीं हुआ, तो इसमें इतनी ज्यादा देरी क्यों हो रही है। कभी तो लोक सेवा आयोग के अधिकारियों की ओर से ये कहा जाता है कि अभी रिकॉर्ड पहुंचा है, अभी वेरीफाई हो रहा है, लेकिन कितना टाइम इसकी वेरिफिकेशन में लग जाएगा और कब तक ये रिजल्ट घोषित होगा, ये अपने आप में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। और हिमाचल प्रदेश में करंट इशू ही अभी भर्तियों को लेकर चल रहा है। इतने हताश यंगस्टर्स कभी नहीं हुए हैं जितना अभी होना पड़ रहा है, और ये सभी चीजें तब से शुरू हुई हैं जब हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया गया था। नया स्ट्रक्चर अभी तक तैयार हुआ नहीं है और इस बीच जितने भी पोस्ट कोड्स थे वो सभी लटके के लटके नजर आ रहे हैं। जो विजिलेंस जांच के दायरे में है वो भी, और जो विजिलेंस जांच के दायरे से बाहर हैं वो भी।